आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डियर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके अपकमिंग के लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है कुछ कुछ स्टेट में, जैसे आपका यूपी में हो गया, पंजाब में, आपकी छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। इन सभी स्टेट में नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके लिए काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे होंगे डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर अपकमिंग बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए। यदि मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं डियर, चैनल पे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें एंड शेयर करें डियर। साथ में कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आपके एक कमेंट से डियर बहुत ही ज्यादा मोटिवेशंस मिलती हैं जो भी यूट्यूब पे वीडियो लेकर आते हैं उन्हें, ताकि आप लोग के लिए फिर और अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। वो आपके लिए बेनिफिट और बेनिफिशियल होती है डियर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, देर ना करते हुए। पहला क्वेश्चन से यहाँ पे पूछा डियर, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ हीट इन द बॉडी, शरीर में जो उष्मा का प्राथमिक स्रोत होगा कौन सा होगा? सनलाइट होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, हार्ट बीट होगी, या फिर सर्कुलेशन होगा। हमारे शरीर का ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है डियर, ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस आपका। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन बी होगा, यानी कि मेटाबॉलिज्म। क्या होगा? बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, इफ या पेशेंट्स ब्लड प्रेशर इज 160/96, हीज पल्स प्रेशर इज, यदि किसी रोगी का रक्तचाप 160/96 है तो उसकी नाड़ी का दबाव क्या होगा? यहाँ पे पल्स प्रेशर पूछा डियर, पल्स प्रेशर। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा डियर? 64 होगा, 96 होगा, या फिर 160 होगा, या फिर 256 होगा। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपका ब्लड प्रेशर का नॉर्मल वैल्यू पूछता है तो 120/80, 120/80 होता है ब्लड प्रेशर का नॉर्मल वैल्यू। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए आएगा, यानी कि 64। यहाँ पे देखा जाए कि पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डिफरेंस बिटवीन, ओके। नॉर्मल पल्स प्रेशर इज 30 to 50 millimeter of mercury. Pulse pressure is equal to systolic BP minus diastolic BP. तो यहाँ पे पल्स प्रेशर आपका जो पूछा गया क्वेश्चंस में दिया था 160/96, यानी कि 160 माइनस 96, तो 64 इसमें राइट आंसर होगा डियर। तो ऑप्शन इसमें ये आया करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है डियर कि पल्स प्रेशर हम किसे कहते हैं? तो पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन अलग अलग डियर किसके बीच में? सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दैट इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, पल्स डेफिसिट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन, नाड़ी की कमी के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। तो एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स एंड फीमोरल पल्स, टू रेडियल पल्स ऑब्टेन विद 5 minutes गैप, टू एपिकल पल्स ऑब्टेन विद 5 minutes गैप। पल्स डेफिसिट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन, राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ये होगा, एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स। The pulse deficit between देखिएगा heartbeats and pulsation at the periphery is the determined by a stimulus simultaneous palpitation at the radial artery and auscultation at the apex of the heart. In other words में देखा जाए the difference between heart rate and pulse rate. नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, लोकेशन ऑफ auscultation for apical pulse, शिखर नाड़ी के लिए परिश्रवण का स्थान है तो कौन सा होगा डियर? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। यहाँ लोकेशन ऑफ अस्कल्टेशन ऑफ एपिकल पल्स इज फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन वेयर द अपेक्स ऑफ द हार्ट इज लोकेटेड। याद रखिएगा डियर कि लोकेशन ऑफ अस्कल्टेशन पूछा एपिकल पल्स का तो आपका फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होगा। नेक्स्ट है डियर हमारे पास, एपिकल पल्स इज असेस्ड बाय प्लेसिंग द डायफ्राग्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप एट द एरिया ऑफ, स्टेथोस्कोप के डायफ्राग्राम को किस क्षेत्र में रखकर एपिकल पल्स का आकलन किया जाता है? आयोटिक एरिया, पल्मोनिक एरिया, मिट्रल एरिया, या ट्राइकस्पर्ड एरिया। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, मिट्रल एरिया।
यानी कि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस फॉर अडल्ट एंड द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस फॉर यंग चाइल्ड। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस किसके लिए? अडल्ट। एंड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस फॉर यंग चाइल्ड और इन्फेंट। द स्टेथोस्कोप एट द अपेक्स ऑफ द हार्ट। यानी कि पांचवा इंटरकोस्टल स्पेस जो होगा वयस्कों के लिए होगा और चौथा हमारा बच्चे के लिए होगा। नेक्स्ट डियर हमारे पास द अपेक्स बीट इज फेल्ट एट विच इंटरकोस्टल स्पेस। अपेक्स बीट किस इंटरकोस्टल स्पेस में महसूस की जाती हैं? तो ऑप्शन सी होगा फिफ्थ इंटरकोस्टल के बीच। नेक्स्ट डियर द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज नोन एज। देखिए क्वेश्चन आ गया तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी डी होगा, पल्स प्रेशर। इसको क्या कहते हैं? पल्स प्रेशर। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा वो लाल यहाँ पे भी है। नेक्स्ट एरिया द डिफरेंस बिटवीन द एपिकल एंड रेडियल पल्स रेट्स इज दैट इज कॉल्ड। एपिकल और रेडियल पल्स की बात किया है तो दैट इज कॉल्ड पल्स डेफिसिट। क्या हो रहा है? पल्स डेफिसिट। नेक्स्ट डियर कोर बॉडी टेम्परेचर इज हाईएस्ट एट। कोर शरीर का तापमान सबसे अधिक होता है अर्ली मॉर्निंग, नून में होगा, लेट आफ्टरनून में होगा या नाइट में होगा। कोर शरीर का तापमान सबसे अधिक कब होगा? तो राइट आंसर सी होगा, लेट आफ्टरनून। नेक्स्ट डियर अदर नेम फॉर कोलैप्सिंग पल्स इज। कोलैप्स जो कर जा रहा पल्स उसका दूसरा नाम क्या होगा? तो टियर्ड पल्स, वॉट हैम्पर पल्स या बॉन्डिंग पल्स या पल्स डेफिसिट। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा, वाटर हैम्पर पल्स। नेक्स्ट डियर एप्रोप्रिएट टाइम ड्यूरेशन टू एसेस पल्स इज। नाड़ी का आकलन जो करते हैं उनके लिए एप्रोप्रिएट टाइम या उपयुक्त समय अवधि क्या होना चाहिए? 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड या 1 मिनट। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी आएगा, 1 मिनट। नेक्स्ट एरिया द पल्स एसेस फ्रॉम द नेक टू द साइड ऑफ द विंड पाइप दैट इज कॉल्ड। गर्दन से श्वास नली की ओर आंकी गई स्पंदन क्या कहलाती है? देखिए डियर ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि क्वेश्चंस को नर्सिंग एप्टीट्यूड का मतलब है जिसमें आपका कुछ शंका हो, कुछ संदेह हो क्वेश्चंस में कि उसमें कुछ लगा हो। जैसे यहाँ पे गर्दन से श्वास नली की ओर आंकी गई स्पंदन क्या कहलाएंगी? ये क्वेश्चन में ब्रेकियल पल्स होगा, कैरोटाइड पल्स होगा, नक्शल पल्स होगा या फिर पॉप्लिटियल पल्स होगा। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर? राइट आंसर इसमें क्या आएगा? इसमें ऑप्शन बी आएगा, कैरोटाइड पल्स। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अंदर जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे डियर, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनका जन्म से लेकर उनका मृत्यु तक, उनका कॉलेज यूनिवर्सिटी कहाँ खोला, फर्स्ट टाइम क्या हुआ, ये सब जरूर देखें यदि आपको कंफ्यूजन है। और एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं डियर कि कब स्टार्ट किया गया था, कितने वीक्स में करना चाहिए, पीएससी में, सीएससी में, डिस्ट्रिक्ट में, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास एप्रोप्रिएट साइट टू वेरीफाई रेडियल पल्स मेजरमेंट इज। रेडियल पल्स माप को सत्यापित करने के लिए उपयुक्त साइट है टेम्पोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, ब्रैकियल आर्टरी, एपेक्स ऑफ द हार्ट। और यदि आप लोग वीडियो को स्किप करते हैं डियर तो आपके लिए ही ये है, बेनिफिट नहीं होने वाले, क्योंकि फर्स्ट में जो मैं बोलती हूँ उसको जरूर एक बार सुने, क्योंकि काफी ऑडियंस क्या करते हैं वीडियो स्किप करके क्वेश्चंस में आते हैं। लेकिन पहला जो स्टार्टिंग में जो भी बोला जाता है डियर वो आपके लिए बोला जाता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए अभी तक ऐप जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है उनका टेस्ट सीरीज लैप्स कर जाएगी डियर, क्योंकि अभी फ्री ऑफ कॉस्ट 2-3 दिन और रहने वाले हैं उसमें ऐप पे। तो आप उस पर विजिट कीजिए ऐप पे डियर, टेस्ट को जरूर दें। एनिमल किंगडम से रिलेटेड 15 क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट डे भी आपके पास संडे आने वाले हैं जिनसे भी 15 to 20 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। वो चैप्टर आपको नहीं बताया जाएगा कौन सा चैप्टर से रहेगा, ऑलमोस्ट ऑल ओवर से कहीं से भी दिया जा सकता है। बायोलॉजी की टेस्ट हो रही है डियर, तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। साथ में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक जो भी पेज है सब में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी, आप सभी को अपने फॉलो कर लें। साथ में आप यदि प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेडियल पल्स माप को सत्यापित करने के लिए उपयोग साइट है तो ऑप्शन डी होगा, एपेक्स ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड ऑर्डिनली विल अफेक्ट द पल्स रेट एंड कॉज इट टू बी बिकम। रक्त का खराब ऑक्सीकरण आमतौर पर नाड़ी की दर को प्रभावित करेगा और इसके बनने का कारण बनेगा। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी होगा, फास्टर देन नॉर्मल। पहले फास्ट होगा फिर नॉर्मल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर द नर्स इज एग्जामिन एन 8 year old बॉय विथ आपका टैकीकार्डिया, यानी कि हार्ट रेट बढ़ा है डियर। टैकीकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया क्वेश्चन में पूछा जाता है। 60 से कम रहेगा तो ब्रेडिकार्डिया में जाएगा। टैकीकार्डिया आपका भी हार्ट 100 से अबव रहेगा तो टैकीकार्डिया में।
तो यहाँ पे टेकीपीनिया विच वन ऑफ दिस नॉन इन्वेंसिव टेस्ट कैन डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का आने मतलब डियर लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हमारी बॉडी में आ जाती है, वो हाइपोक्सिया कहलाता है। तो नर्स टेकीकार्डिया और टेकीपियन से पीड़ित 8 साल के लड़के की जांच कर रही हैं। इनमें से कौन सा गैर इन्वेंसिव परीक्षण हाइपोक्सिया की सीमा निर्धारित कर सकता है? तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्स ऑक्सीमेट्री या पीक एक्सपायरेटरी फ्लो या चेस्ट एक्सरे। तो राइट आंसर डियर इसमें होगा ऑप्शन बी, क्योंकि पल्स ऑक्सीमेट्री जब हम फिंगर में लगाते हैं तो उसमें हमारा ऑक्सीजन की वैल्यू SpO2 बता देता है। यहाँ पे देखिएगा आर्टियल ऑक्सीजन कैन बी मॉनिटर नॉन इन्वेंसिव एंड आपका एंड ये डियर कंटिन्यूसली, ठीक है, कंटिन्यूसली से होगा डियर यूजिंग पल्स ऑक्सीमीटर प्रोब ऑन फिंगर और टोय। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या करना है, लगातार जो करना है जांच करते रहना डियर, लगातार उसको देखते रहना फिंगर में लगाकर या टोय में भी फिंगर में लगाकर कि कितनी उसकी ऑक्सीजन लेवल आ रही है, इसलिए हम पल्स ऑक्सीमीटर से टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम एंड डेप्थ इन द क्लाइंट। स्वार्थी में सामान्य शोषण, लय और गहराई के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा यूपेनिया। क्या होगा डियर? यूपेनिया। यूपेनिया इज अ नॉर्मल गुड, देखिएगा, अनलेवर वेंटिलेशन समटाइम्स नॉन एज क्वाइट ब्रीदिंग और रेस्टिंग रेस्पिरेटरी रेट। इट इज डेरिव्ड फ्रॉम द वर्ड, जैसे कि यू वेल होगा प्लस पोनिया मीन्स ब्रेथ होता है। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ डियर? ऑप्शन ए आया, यूपेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द कार्डिनल साइन ऑफ द बॉडी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। शरीर के कार्डिनल संकेतों में निम्नलिखित शामिल हैं: टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, हार्ट बीट। राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल। शरीर के कार्डिनल संकेतों में कार्डिनल साइन की बात किया है, तो कार्डिनल साइन और वाइटल साइन इंक्लूड बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर में आल्सो इंक्लूड पेन एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमेट्री। लेकिन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज नॉट या कार्डिनल साइन ऑफ द बॉडी। ओके, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चंस में डियर द कार्डिनल साइन ऑफ द कार्डिनल साइन नॉट ऑफ द बॉडी इंक्लूड्स ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा एक नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी था, ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्वेश्चंस में नॉट इसमें मिस हो गया डियर, टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा नॉट। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी है। बाद बाकी आपका क्या है, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ये सब क्या है, कार्डिनल साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, इंक्रीज डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग विथ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट दैट इज कॉल्ड। सामान्य श्वसन दर के साथ श्वास की बढ़ी हुई गहराइयों को कहलाते हैं। गहराई क्या कहेंगे? हाइपरपिनिया, बैडीपिनिया, ऑर्थोपिनिया या कुशुम्बल्स ब्रीदिंग। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए आएगा, यानी कि हाइपरपिनिया, जिसमें से ये देखिएगा इंक्रीज डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग विथ नॉर्मल रेस्पिरेटरी नॉन एज हाइपरपिनिया। ब्रेडीपिनिया का मतलब आप नॉर्मल स्लो ब्रीदिंग होगा डियर, ब्रेडी जो पिनिया होगा कम होगा, इसमें स्लो होगा। ऑर्थोपिनिया में डिस्कम्फर्ट होगा कब? ब्रीदिंग वाइल, जब वो लाइंग डाउन फ्लैट करेगा, जब लेटेगा सोएगा, है ना। फिर नेक्स्ट उसका कुसुम्बल ब्रीदिंग में क्या होगा डियर, कि आपका क्या होगा इसमें, डीप एंड लेवर ब्रीदिंग होगा एसोसिएटेड विद सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये चीज हमारा रहा डियर, जो कि राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द नॉर्मल ब्रेथ रेट ऑफ ह्यूमन बींग्स इज, मनुष्य की समान श्वसन दर है, तो कितना होगा डियर? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 15 to 18 पर मिनट। नेक्स्ट है डियर, वॉल्यूम रिमेनिंग इन द लंग्स एंड एयरवेज फॉलोइंग या मैक्सिमम एक्सपायरेटरी एफर्ट इज नॉन एज, यानी कि अधिकतम निश्वास प्रयास के बाद फेफड़ों और वायुमार्ग में शेष मात्रा को जाना जाता है, तो क्या नाम से जाना जाएगा? रेसिडुअल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टाइडल कैपेसिटी। ये क्वेश्चंस देखिए डियर, आपका बायोलॉजी में भी देखे होंगे, इसमें टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टाइटल कैपेसिटी, इससे क्वेश्चंस डेफिनेटली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट है डियर, अब नॉर्मल स्लो ब्रीदिंग रेट इज कॉल्ड, असमान रूप से धीमी श्वसन दर क्या कहलाएगी? ब्रेडीपिनिया, ब्रेडिकार्डिया, टेकीपिनिया, टेकीकार्डिया। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, ब्रेडीपिनिया, क्योंकि आपका क्या होगा, स्लो ब्रीदिंग पूछ रहा है, तो ब्रेडीपिनिया में जाएगा। ब्रेडिकार्डिया का मतलब डियर स्लो हार्ट रेट, कार्डिक से बता रहा है, हार्ट से बता रहा है। टेकीपिनिया का मतलब अब नॉर्मल रैपिड ब्रीदिंग रेट, टेकीपिनिया मतलब टेकी का मतलब ज्यादा, ठीक है ना डियर, पिनिया लगा हुआ था, यानी कि रैपिड ब्रीदिंग रेट होगा। और टेकीकार्डिया का मतलब अब नॉर्मल रैपिड हार्ट रेट यहाँ पे होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, कुसुम्बल ब्रीदिंग इज अ डीप एंड लेवर्ड ब्रीदिंग पैटर्न ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ। कुसुम्बल श्वास एक गहरी और देखिएगा
श्रम शादी श्वास पैटर्न है जो अक्सर इससे जुड़ा होता है। राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा, डायबिटीज केटो एसिडोसिस से जुड़ा हुआ है, डायबिटीज केटो एसिडोसिस डीके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, इरेगुलर रेस्पिरेटरी कैरेक्टराइज्ड बाय एपनिया एंड हाइपरवेंटिलेशन इज नोन एज। एपनिया और हाइपरवेंटिलेशन द्वारा विशेषता अनियमित श्वसन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन, हाइपरवेंटिलेशन, कुसुम्बर्स रेस्पिरेशन या फिर आपका सिंगिंग। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर ऑप्शन सी होगा, देखिएगा चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, हाइपोक्सिया क्या है? तो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू, किसमें है डियर? हमारे टिश्यू में जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हाइपोक्सिया कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, व्हेन असेसिंग ब्लड प्रेशर द साउंड दैट इज हियर्ड थ्रू अ स्टेथोस्कोप प्लेस्ड ओवर द आर्टरी स्टर्म, यानी कि रक्तचाप का आकलन करते समय धमनी के ऊपर रखे स्टेथोस्कोप के माध्यम से सुनाई देने वाली ध्वनि क्या कहलाती है? तो ऑप्शन बी होगा, देखिएगा कोरोटकोफ साउंड। क्या बोलेंगे डियर? कोरोटकोफ साउंड्स। यहाँ पे पूछा था कि जब हम बीपी ले रहे तब वहां जो सुनाई दे रहा धमनी के ऊपर स्टेथोस्कोप को रखने के बाद, स्टेथोस्कोप के रखने के बाद, तो उसे हम कौन से साउंड से जानते हैं? तो कोरोटकोफ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, स्टेथोस्कोप, रोटामीटर या फिर स्फेग्नोमैनोमीटर। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी होगा, देखिएगा स्फेग्नोमैनोमीटर। Next question है dear, which set is used to assess the status of circulation to lower arm and auscultate blood pressure? निम्न भुजाओं में परिसंचरण की स्थिति का आकलन करने और रक्तचाप को सुनने के लिए किस साइट का उपयोग किया जाता है? तो एपिकल, टेम्पोरल, एक्सिलरी या ब्रैकियल। नेक्स्ट को लास्ट लास्ट आंसर इसमें होगा डियर, लास्ट ब्रैकियल। क्या होगा लास्ट का? डी है इसमें लास्ट में, तो ब्रेकियल इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चंस में पूछा था डियर कि निम्न भुजाओं में परिसंचरण की स्थिति का आकलन, यानी कि सर्कुलेशन जो हो रहा है लोअर आर्म एंड अस्कल्टेट ब्लड प्रेशर, तो राइट आंसर आपका ब्रेकियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, लो ब्लड प्रेशर दैट हैपन व्हेन अ पर्सन स्टैंड अप फ्रॉम सिटिंग और लाइंग पोजीशन इज नोन एज। निम्न रक्तचाप जो किसी व्यक्ति के बैठने या लेटने की स्थिति से खड़े होने पर होता है क्या कहलाता है? पोस्टुरल हाइपोटेंशन या फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या फिर सुपाइन हाइपरटेंशन या बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर डियर पोस्टुरल हाइपोटेंशन और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन दोनों होगा। यहाँ पे देखिएगा, और देखिए ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन आल्सो कॉल्ड पोस्टुरल हाइपोटेंशन इज अ फॉर्म ऑफ लो ब्लड प्रेशर that happen when person stand up from sitting or lying down. नेक्स्ट में डियर, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कैन मेक द पर्सन फील डिजीनेस, फील करता है डियर, थकावट महसूस करेगा, लाइट हेडनेस करेगा एंड मे बी इवन फैंट भी हो सकता है, उसको चक्कर आ सकती हैं, बेहोश भी हो सकता है। Next dear, in a patient with postural hypotension, what is the minimum expected decreases in systolic blood pressure after standing for at least 1 minutes? यानी कि पोस्टुरल हाइपोटेंशन वाले रोगी में पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि इसमें डिजीनेस हो रहा, थकावट हो रहा, लेथार्जी हो रहा है पेशेंट्स को, तो कम से कम 1 मिनट तक खड़े रहने के बाद सिस्टोलिक बीपी में न्यूनतम अपेक्षित कमी क्या होगा? सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक होता है डियर, सिस्टोलिक पूछा है, अपर का पूछा है, तो 5 mmHg होगा, यानी कि mm का मतलब मिलीमीटर ऑफ मरकरी है डियर, Hg का मतलब मरकरी। 10 है, 15 होगा या फिर 20 होगा, तो राइट आंसर 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीजेज ऑफ एटलीस्ट 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीजेज ऑफ एटलीस्ट 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी विद इन 3 मिनट्स ऑफ स्टैंडिंग, विद इन 3 मिनट्स ऑफ स्टैंडिंग, 3 मिनट तक खड़ा रहे तो। Next question है dear, which of the following blood pressure reading should be reported immediately to the physician? निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड प्रेशर रीडिंग तुरंत चिकित्सक को सूचित किया जाना चाहिए? तो 130/98, 140/88, 110/70 या 138/82। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन सी होगा, 130/98 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यहाँ पे देखिएगा डियर, अमंग द गिवन वैल्यूज ऑप्शन ए हैज द हाईएस्ट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर गिव्स बेस्ट आइडिया रिलेटेड टू द रिस्क फॉर हार्ट डिजीज और स्ट्रोक।
डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है डियर, ये बहुत ही ये होता है, समझिए कि किसी पेशेंट्स के यदि 90 से एबव भी आ रहे हैं तो डायस्टोलिक है, नीचे की ओर है, वो थोड़ा सा खतरे की निशानी डियर। देखिए यहाँ पे बेस्ट आइडिया रिलेटेड टू द रिस्क फॉर हार्ट डिजीज में हो सकते हैं या स्ट्रोक के भी कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, इफ या नैरो कफ इज यूज फॉर मेजरिंग बीपी देन व्हाट विल बी द आउटकम। अगर बीपी नापने के लिए पतले कफ का इस्तेमाल किया जाए तो इसका परिणाम क्या हो सकता है? तो ऑप्शन बी होगा फॉल्स हाई रीडिंग बताएगा विल बी ऑब्टेन। यूज ऑफ नैरो कफ लीड्स टू फॉल्सी हाई रीडिंग एंड यूज ऑफ लार्ज कफ यदि रहता है डियर बड़ा तो विल कॉजेज फॉल्सी लो रीडिंग। ओके, द विथ जो होगा चौड़ाई उसकी, द बीपी कफ शुड बी 40% ऑफ द सरकम, देखिए सरकमटेंस यहाँ पे सरकमफ्रेंस, एंड लेंथ ऑफ द कफ शुड बी 80% ऑफ द सरकमफ्रेंस। ठीक है, यानी कि बीपी का वाइथ जो होगा चौड़ाई कफ होना चाहिए 40% होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और उसकी लेंथ जो होगी वो 80% होना चाहिए डियर। नेक्स्ट डियर हमारे पास वेन स्टंटिंग या पेशेंट स्टंट कर रहे, पेशेंट को क्या कर रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं ना, उसको सलाह दे रहे हैं आप। अबाउट प्रॉपर डाइट के बारे में, विच अमंग दी फॉलोइंग वुड बी कंसीडर एज कंप्लीट प्रोटीन। रोगी को उचित आहार के बारे में निर्देश देते समय निम्नलिखित में से किसे पूर्ण प्रोटीन माना जाएगा? तो ऑप्शन सी होगा एग, अंडा को माना जाएगा। ठीक है ना, मीट, पोल्ट्री, फिश, एनिमल फूड सच एज रेड मीट, पोर्क, पोल्ट्री एंड फिश आर कंप्लीट प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट डियर हमारे पास हाईएस्ट बीएमआर इज फाउंड इन बॉयज बिकॉज देयर बॉडी कंटेन्स। लड़कों में उच्चतम बीएमआर पाया जाता है क्योंकि उनके शरीर में क्या होता है, उनके शरीर में क्या होगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। देखिएगा यही सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा डियर, क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। थायरोक्सिन होगा, एड्रेनलिन होगा, टेस्टोस्टेरोन होगा, एजेस्ट्रोन होगा। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। क्या होगा इसमें, सी होगा, टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल हार्मोन है डियर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बीएमआर का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या होता है डियर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रेजेंट इन द मेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हाईएस्ट बीएमआर इन द बेसल मेटाबॉलिक रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विटामिन विच हेल्प एंड हीलिंग इज। कौन सी विटामिन है जो कि ऊंड वगैरह हो जाए बॉडी में, जख्म वगैरह, तो कौन हील करेगा, कौन सी विटामिन के जरिए? तो ऑप्शन इसमें होगा डियर बी, यानी कि विटामिन सी। डियर ये विटामिन के ऊपर फर्स्ट जो नर्सिंग एप्टीट्यूड देख पा रहे, पार्ट फर्स्ट हमने प्ले लिस्ट बनाया डियर। प्ले लिस्ट में आप ये 4 है पार्ट, यानी यही 4 लास्ट होगा, उसके बाद हम बायोलॉजी में आ जाएंगे डियर। यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट आती हैं और आपकी वीडियो चाहिए, आपको किस चैप्टर में या किस टॉपिक पे कंफ्यूजन है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी, वो भी बाद में। अभी नेक्स्ट जो डेली बेसिस पे मिलेगा फिर से मैं बायोलॉजी कराने वाली हूँ। एंड केमिस्ट्री की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ मिले मेरे को, वो भी केमिस्ट्री भी हो सकता है मैं अपलोड कर दूं डियर। तो आप लोग उस पार्ट को जरूर देखिए, जितने भी तीनों पार्ट मैंने किया है। फर्स्ट पार्ट में आपका विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन दी गई जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है डियर, या फिर उस जीके में होगा, जीके के अंदर भी डे के बारे में बताया गया है। जो भी जीके और ये आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड चल रही है उससे क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछेगा। और सबसे ज्यादा डियर जैसे कि आपकी एम्स बीएससी नर्सिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए तो नर्सिंग एप्टीट्यूड है ना, इसमें जीके में सिर्फ 10 मार्क्स के आते हैं, तो एम्स बायो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए सफिशियंट है, जिसका मैंने लास्ट डे में मतलब कि नाइट में मैंने अपलोड कर दिया छोटी सी शॉर्ट में, ताकि आपको किस तरह से पढ़ना है एम्स के लिए और कैसे एम्स आपका क्वालिफाई हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट हैज द हाईएस्ट कैलोरी। तो ऑप्शन सी होगा फैट में। फैट हैज द हाईएस्ट कैलोरी, द कैलोरी वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की बात किया जाए डियर, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछा है ये क्वेश्चन। 4 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में। सीपी याद रखिएगा, सीपी में आपका 4 होगा, और एफ में यानी कि फैट में आपका कितना होगा, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, मोस्ट प्रिफर्ड एनर्जी सोर्सेस ऑफ द बॉडी। शरीर का सबसे पसंदीदा ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है डियर, न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प इन टिश्यू रिपेयर इज। पोषक तत्व जो ऊतक की मरम्मत में मदद करता है, फैट, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन इसमें होगा डियर बी, यानी कि प्रोटीन। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ योर बॉडी पार्ट्स टुवर्ड्स द बॉडी मिड लाइन इज टर्म एज।
शरीर के किसी अंग का शरीर की मध्य रेखा की ओर संचलन कहलाता है, अबडक्शन कहलाएगा या अडक्शन कहलाएगा या एक्सटेंशन कहलाएगा या प्रोनेशन कहलाएगा। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा, अडक्शन। अडक्शन देखिएगा डियर, फर्स्ट में आपका अबडक्शन दिया हुआ है, जिसमें मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द बॉडी मिड लैंड इज टर्म एज अबडक्शन। ठीक है, मिड लैंड यानी कि इसमें बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द बॉडी मिड लैंड से दूर। Extension means there increasing the angle between two parts is known as extension. Pronations का मित्र बताया कि inward movement of the foot that is termed as pronations. And adductions का मतलब बताया कि हमारे बॉडी के जो मूवमेंट होगी parts toward the body midland that is termed as abduction. adduction abduction और adduction में ज्यादा डिफरेंट नहीं है डियर। midland is termed as देखिएगा towards the body, यहाँ पे away from the body. okay, next idea, bending of a part or decreasing the angle between two parts is known as। किसी भाग का मुड़ना या दो भागों के बीच के कोण को कम करना क्या कहलाता है? अबडक्शन कहलाएगा, अडक्शन कहलाएगा, फ्लैक्शन कहलाएगा, एक्सटेंशन कहलाएगा। तो ऑप्शन सी होगा डियर, फ्लैक्शन। नेक्स्ट डियर, पेशेंट्स हेल्थ इज डिटरमाइंड बेस्ड अपॉन। रोगी का स्वास्थ्य निम्न के आधार पर निर्धारित होता है, बिहेवियर पे, नॉलेज पे, फैमिली सपोर्ट, एजुकेशन। ऑप्शन सी होगा उसकी बिहेवियर। ये थे हमारे लास्ट क्वेश्चन डियर। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो डियर, तो लाइक जरूर कीजिएगा। जितने भी फ्रेंड सर्कल में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं डियर, चाहे वो किसी भी स्टेट में नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप जरूर शेयर करें डियर, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें डियर। आपके लिए ही ये चैनल को सेपरेट बनाया गया डियर, ताकि मैं आप लोग को बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल वाले लोगों के लिए अच्छे से कम तैयारी करवा सकूं इसमें मैं। और मेरे जो जो दूसरे चैनल थे जिसमें मिक्सअप हो जा रहा था डियर, उसमें ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही थी बच्चे लोग को, ताकि अभी आप लोग को 11-12 पास आउट है, फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है डियर, इसलिए मैंने सोचा कि सेपरेट चैनल बना देती हूँ। एंड डियर, एनसीईआरटी को आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा, फॉलो करते चलो डियर। बायोलॉजी में तो मैं एक बार एमसीक्यू सारा कवर करा दूं, उसके बाद मैं थ्योरी लेकर आऊंगी डियर इसी चैनल पे, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट की जो थ्योरी इंपॉर्टेंट होंगी एक बार रीड करवा दूंगी आप लोग को, चैप्टर वाइज सभी चैप्टर मिलेंगे। एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी आप लोग पूरी कोशिश कीजिए डियर कि एक बार एनसीईआरटी को रीड करें इंपॉर्टेंट वाले। एंड उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो आपको सर के द्वारा दिया जाएगा। दो टीचर हैं डियर, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में दोनों आपको एमसीक्यूज देंगे, बट एक बार पहले पूरी एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, उसके बाद आपको जो भी डॉट रहेगा, जो भी थ्योरी होंगी सारा करवाई जाएंगी। लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवाया जाएगा, टेस्ट होने वाला है डियर, सारे कुछ आपको इसी चैनल पे मिलेगा अकॉर्डिंग टू एग्जाम। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम वैसा ही क्वेश्चन